20 साल की तपस्या के बाद लड़के ने जादुई विद्या सीख ली थी। जब वो अपने घर लौटा तो उसकी सौतेली माँ ने उसकी शादी एक अपाहिज लड़की से करा दी। लड़की ने अपनी दादी की इच्छा के चलते शादी के लिए हाँ कहा था, पर उसे नहीं पता था कि ये हैंडसम जादूगर लड़का उसके जीवन को क्या से क्या बना देने वाला था। मेरा चेहरे पे दुल्हन, वो तो पहली बार देखा। मुझे तो लगता है दूल्हे में कोई खोट है। पता नहीं कितने पैसे लिए होंगे इन्होंने इस अपाहिज को अपने घर की बहू बनाने के लिए। इसको इतना हैंडसम लड़का कैसे मिल गया? आज मौका मिला है। I would like to congratulate the most beautiful couple, वीर and शेफाली। हम सब फ्रेंड्स को शेफाली की बहुत चिंता थी कि शेफाली से कौन शादी करेगा, कब शादी करेगा, एंड फाइनली शेफाली से शादी करने के लिए कोई रेडी हो गया। पर यार शेफाली, एक बात बताना, तूने इतना हैंडसम लड़का फंसाया कैसे? जरा हमें भी कोई टिप दे दो। सुना है तेरा पति गंवार है, अनएजुकेटेड एंड ऑलमोस्ट अनाथ। गुड फॉर यू। वो कहते हैं ना, राम मिलाए जोड़ी। शिव, तुम्हारी कोई सिंपैथी की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारे एहसान की। तो प्लीज मेरे साथ ना ये नाटक मत करो, क्योंकि आदत है मुझे इन सब चीजों की और इन सब बातों की। पता है, मैंने ये आउटफिट सेलिब्रिटी डिजाइनर से लिया है, जहाँ से सारे फिल्म स्टार्स अपने आउटफिट लेते हैं। अब इस अपाहिज की शादी में कोई तो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चाहिए ना। What the hell? किसने मुझे धक्का दिया? मेरा सारा आउटफिट खराब हो गया। हमें तो लगा था कि तुम हमारे दामाद बनोगे, पर वो पता नहीं वीर कहाँ से आ गया। मल्होत्रा कंपनी के एमडी का हस्बैंड एक अनाथ और अनपढ़ कैसे बन गया? तुम्हें ना उसकी जगह होना चाहिए था। तुम्हारा ना एक क्लास, एक स्टैंडर्ड है। हाँ? देखो रवि, अभी भी मौका है, हमारे साथ मिल जाओ, फायदे में रहोगे। मेरे फायदे की सोचने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है ना। आप लोगों को तो बिजनेस आपकी मॉम ने दिया नहीं, बल्कि अपनी पोती को दे दिया। आप लोगों से मिलकर मेरा क्या फायदा? हाँ, यूजलेस। माँ, रवि, क्या हुआ है? मॉम, आपको नहीं लगता कि कहीं वीर की शादी शेफाली से कराकर हमने कुछ गलत कर दिया है? शेफाली इतनी बड़ी कंपनी की एमडी है, इतने बड़े बड़े लोगों से उसकी जान पहचान है। आप देखो, अगर मेरी उससे शादी हुई होती ना माँ, तो मेरा बिजनेस भी ग्रो करता और शेफाली का बिजनेस भी मेरा होता। गलती हो गई माँ, गलती हो गई। रवि, मैंने जो कुछ भी किया है ना, बहुत ही अच्छे से सोच समझ के किया है, और मैंने उनके सुहाग रात का अरेंजमेंट ऐसा किया है कि वो लोग उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। उन्हें उनकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। उन दोनों के रिश्तों की शुरुआत मैंने लिखी है, तो अंजाम भी नहीं लिखूंगी। श्योर वीर, तुम्हारी मम्मी ने यही रूम बुक किया? लगता तो यही है। हाय, आपके होटल में हमारा एक रूम बुक है मिस्टर और मिसेस सिंघानिया के नाम से। सॉरी,
आप लोगों का कोई भी रूम बुक नहीं है। बुक नहीं है, पर हमें तो बताया था कि रूम बुक है। कोई बात नहीं, आप हमें एक दूसरा रूम दे दीजिए। देख क्या नहीं है, रूम बुक करिए ना। सॉरी सर, आप कहीं और जाइए, यहाँ पे एलिट लोग आते हैं और आप दोनों के लिए हमारे पास कोई रूम नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सर रूल्स आर रूल्स। अब ना हम इसी होटल में रूम बुक करेंगे, देखता हूँ कौन नहीं देता। सॉरी सर, नहीं हो सकता। वीर लेट्स गो, चलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे लेट्स गो? और आप लोग देख क्या रहे हैं ऐसे? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? और आप मुझे रूल समझा रहे हैं ना, अब मैं आपको रूल समझाता हूँ। अगर आपने अभी के अभी होटल में रूम बुक नहीं किया ना हमारा, तो मैं पुलिस को बुलवा के आपका होटल बंद करवा दूंगा। देख क्या रहे, रूम बुक करिए। तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो मतलब? लिसन वीर, ये मुझे प्रोटेक्ट करने का नाटक करना बंद करो, समझे तुम? असल में शादी नहीं हुई है हमारी। मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी का मन रखने के लिए की, और एक बार वो चली गई ना तो तुम्हारे और मेरे रास्ते भी अलग अलग होंगे, समझे तुम? ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ भी खराब नहीं हुआ। रुको रुको रुको, कहाँ कहाँ, क्या बात है? अंदर कहाँ चले आ रहे हो? शादी करवा दी ना, मेरा वादा पूरा हो गया। अब क्या चाहिए तुम्हें? एक बात कान खोल के सुन लो, ना ये घर पहले तुम्हारा था और ना अब है, तो निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मुझे क्या पता कहाँ जाएंगे? शादी करवा दी, अब जहाँ जाना है वहाँ जाओ। और वैसे भी तुम्हारी बीवी है ना, बीवी के घर जाओ रहने। लेकिन माँ। बस माँ मत कहो मुझे। तुमसे ना मेरा कोई रिश्ता था ना कोई है, सुनाई नहीं पड़ता क्या? आउट, गेट आउट। अपनी सरप्राइज बीवी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। पापा आप भी इस सब में शामिल थे? तुम्हें सुनाई दिया मैंने क्या कहा? मुझे लगा था आपको अपने बेटे पर प्यार आ गया, पर हम साथ में रहेंगे। तुम्हें अब पता चल गया है ना, तो जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं पड़ता एक बार में? फिर चलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे रे, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो शादी होगी थी ना, जाओ ससुराल जाओ अपने। क्योंकि अब मैं और वीर यहीं रहेंगे। क्या? खुद के घर वालों ने रहने की जगह नहीं दी तो मुंह उठाकर यहाँ चले आए। थोड़ी सी शर्म तुम्हें बाकी है या उसे भी बेच खाया है? अरे बेच खाई होगी ना, तभी तो बोझ बनकर यहाँ पे दामाद बनकर आ गया है। उफ्तखोर कहीं का। अरे ये तो इतना भी काबिल नहीं है कि अपनी बीवी को भी अपने पास रख सके, अनपढ़ गवार। और तुम अपनी शक्तियों से कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। गुरुजी की बातों ने रोक रखा है, वरना ससुर जी अभी बताते कि मैं किस काबिल हूं। तुम दोनों को कोई तमीज है कि नहीं? घर के दामाद के साथ कोई ऐसे बात करता है? दोनों की नई नई शादी हुई है, उनका स्वागत करने के बजाय तुम उनको पूछ रहे हो। तुम दोनों को नजर ना लगे, खुश रहो। अब से तुम यही रहोगे हमारे पास। शेफाली, अब से तुम ऑफिस में वीर को भी अपने साथ लेके जाना। तुम दोनों पति पत्नी हो, तो जो भी कुछ तुम दोनों मिल बांट के करो। ठीक है, वीर को बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा ऑफिस में? हाँ दादी, ये सही कह रही है। मुझे तो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे ये सब नहीं सिखाते थे। तो फिर क्या सिखाते थे कि मजबूर, लाचार, अमीर लड़की को कैसे फंसाया जाता है? सही कह रही हो तुम। मैंने तो सुना है कि ये वो गांव के स्कूल में पढ़ता था, इसलिए इसकी जो सोच है ना, वो भी गांव वाली है। शेफाली, तुम हो ना, वो सब काम सीख जाएगा और तुम्हें भी तो हेल्प मिल जाएगी। वैसे वीर
होनहार लड़का है, सब कुछ सीख जाएगा। ठीक है दादी, जैसा आप कहें। अब तुम दोनों रूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। और अब तुम दोनों को ऑफिस भी तो जाना है। और याद रखना तुम लोग भी, वीर इस घर का सदस्य है। वीर, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, एक बार मैं बस वो हैंडल कर लूं, फिर तुम्हें ट्रेनिंग दो। वैसे तुम्हारी क्वालिफिकेशंस क्या है? I mean, उससे मुझे पता लगेगा ना कि तुम्हें कौन से डिपार्टमेंट में रखना चाहिए। क्वालिफिकेशंस? हाँ, I mean, तुमने कौन से सब्जेक्ट में स्टडी की है? मर गए वीर, आज तो तू गया। मैम, क्लाइंट कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए हैं, मीटिंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल वीर, मैं बस मीटिंग अटेंड करके आई, तब तक तुम चाहे तो ऑफिस घूम लो। हाँ। ए, रुक रुक। क्या कर रहा तू टेबल पे? हाँ, चोरी करने की कोशिश कर रहा था? नहीं चाचा जी, मैं तो बस देख रहा था। ऐसा है बेटा, मैं सब जानता हूं। और तू कितना बेशर्म है। हाँ, घर जमाई बंदे के साथ साथ यहां पर भी आ गया बीवी से काम मांगने के लिए। एक नंबर का भिखारी है तू, भिखारी। घर पे जाके चूड़ियां पहन, समझा? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। तुम दोनों ने इसे अंदर कैसे आने दिया? आजकल भिखारियों को भी तुम लोग ऑफिस में आने देते हो क्या? हाँ, निकालो इसे बाहर। अरे देख क्या रहे हो, निकालो। अरे क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है? आउट, आउट। लेके जाओ। क्या कर रहे हैं आप ये? क्या हो रहा है ये? छोड़ो उसे। चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, मोमो सर, सर ने ऑर्डर दिया। चुप, बिल्कुल चुप, समझे? नाउ यू ऑल लिसन टू मी केयरफुली। जैसे मैं तुम लोगों की बॉस हूं ना, आज से वैसे ही वीर भी तुम सबका बॉस है। जितनी रिस्पेक्ट और इज्जत से तुम लोग मुझसे बात करते हो ना, आज से वैसे ही वीर से भी बात करनी है, समझे तुम लोग? सॉरी मुझे नहीं, वीर सर को बोलो। सॉरी सर, सॉरी सर। चलो अब निकलो यहां से। पहली बार मेरे लिए किसी ने इतना कुछ किया है। अब पता चला कि कोई आपको सम्मान दे तो कितना अच्छा लगता है। वीर मेरी बात सुनो। श्रेया, तुम वीर को ना आज से वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग देना शुरू करो। सर को क्या हो रहा है? मैम, शिफाली की पल्स से तो लग रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और क्या ये दवाई का साइड इफेक्ट है या? वीर तुम ये क्या कर रहे हो? देखो तुम्हें ना मेरे इतने करीब आने की जरूरत नहीं है। असल में शादी नहीं हुई है हमारी, दादी की वजह से शादी की है, कोई फ्यूचर नहीं है इसका। तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने हाल ही में कोई दवाई ली थी? नहीं, कोई दवाई नहीं ली है मैंने। और देखो तुम्हें ना मेरी इतनी कोई केयर करने की जरूरत नहीं है। कहीं ये स्लो
कैसी आप? मैं अच्छी हूँ। शिफाली को कौन पॉइजन दे सकता है? ये श्रेया भरोसेमंद लग रही है, इससे मदद ले सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है श्रेया ही पॉइजन दे रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा, पता लगाता हूँ। श्रेया, एक्सक्यूज आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना टाइम हो गया? शेफाली और मैं हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं और फिर हमने साथ में काम करना शुरू कर दिया। मैंने देखा वो अभी आपसे थोड़ा सा रूड हो गई थी और उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो दिल से बहुत अच्छी है, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। बातों से तो लग रहा है कि श्रेया पे भरोसा कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, शिफाली कोई दवाई लेती है क्या? हाँ, उनके कुछ मेडिसिन चल रही हैं, लेकिन वो उनके फैमिली डॉक्टर ही दे रहे हैं। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही मुझे उसकी डॉक्टर का नंबर या कोई एड्रेस मिल सकता है? मुझे उन दवाइयों के बारे में कुछ पूछना है। हाँ ठीक है। सर आप कहाँ जा रहे बिना अपॉइंटमेंट के? चुप। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? मैं हूँ वीर, शिफाली मल्होत्रा का पति। और कौन सी दवाई दे रहा है तू उसे? वो तो विटामिन टैबलेट है, कोई हैवी डोज नहीं है। चुप मत बोल, वो कोई ऐसी वैसी दवाइयां नहीं है। मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। बोल, किसके कहने पर तू उसे जहर दे रहा है? वो गिरिराज और विदिशा मल्होत्रा। बस तू ना शिफाली के आसपास भी दिखा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बिजनेस इवेंट के लिए बाहर जा रही हूँ वीर। मिल सकता है? तुम चिंता मत करो, श्रेया जा रही है मेरे साथ। सिर्फ श्रेया तुम्हारा ख्याल रख सकती है। और वैसे भी ये बिजनेस इवेंट है, मैं कुछ सीख ही लूंगा इससे। मैं रेडी हो गया। चले? वीर तुम क्यों बार बार भूल जाते हो कि हमारी शादी किस सिचुएशन में हुई थी? I mean, कोई फ्यूचर नहीं है, हमारा वजूद नहीं है इस शादी का, तो फिर तुम क्यों बार बार? तुम कुछ भी समझो, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है और अब हमें साथ रहना है। अब तुम मेरी जिम्मेदारी। तुम चाहो न चाहो, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। सुबह के लिए आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत रूड हो गई थी ना। कोई बात नहीं, मैं तो बुरा नहीं कर। अब वे रुको। क्या हुआ? वो एक्चुअली मैं अपनी मेडिसिन लाना भूल गई, तुम ले आओगे प्लीज? मेडिसिन की लेती हो तुम?
डोंट वरी, मल्टी वाइटामिन्स है, वो हमारे फैमिली डॉक्टर ने सजेस्ट किए। तुम जाओगे ना तो एक बेड पर रखी होंगी साइड में। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। सवाल तुम्हें ठीक करने के लिए नहीं, इसे बीमार करने के लिए है। मेरी मेडिसिन? हाँ, वो फिक्र मत करो, मेरे पास ही। तो इतने हैंडसम है, आपका ये शादी कैसे कर ली? हाँ, आपको तो कोई भी मिल जाएगी कि सारी जिंदगी इसके पीछे रहना है। मल्होत्रा खानदान की सारी दौलत इन मैडम के ही पास है, कैसे भी करके रख लेंगे। यहाँ पर तो जड़ी बूटियां भी हैं। मुझे नहीं पता था कि जड़ी बूटियों की भी नीलामी होती है। और क्या पता है यहाँ पे शिफाली के इलाज के लिए भी कोई जड़ी बूटी मिल जाए। शिफाली, मैं जरा अभी आता हूँ, कुछ भी हो तो कॉल कर देना। ओके। इसमें भी मिलावट है। शहर में आके हर चीज में मिलावट हो जाती है क्या? ये तो ऐसे उगता भी नहीं। ऐसा लग रहा है किसी प्रयोगशाला में उगाकर यहाँ रख दिया है। लगता है गवार को शहर रास नहीं आया। हाँ, कहाँ जा रहे हो मिस्टर वीर? अपने छोटे भाई को इग्नोर करके हालचाल भी नहीं लोगे क्या? कैसे हो? मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैंने देखा ये शेफाली भी तुम्हें नौकरों की तरह ही रखती है। देखा ना मैंने अभी कैसे उसके पीछे पीछे दुम बनकर घूम रहे थे तुम। बिच। वीर, वो वैसे क्या कहते हैं बिच को हिंदी में? मैं भूल गया। बोलने से पहले याद रखना वो तुम्हारी भाभी है। आगे जो भी बोलो सोच समझ कर बोलना। ऑलराइट। वैसे इतनी लेविश पार्टी में आने से पहले कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन लिए होते ना। ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब एक नौकर से ज्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है? 2 रोटी और 2 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा और क्या ही होगा। सो फ्रेंड्स, हमारी अगली हर्ब है अष्टवर्ग हर्ब, जो असली पहाड़ों से आई है। बहुत ही रेयर हर्ब है ये। आप इसे हीलिंग पर्पस यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी है 10 ग्राम और इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज। शिफाली, इसे मत खरीदो। क्या कर रहे हो वीर? तुम जानते ही नहीं इस हर्ब के बारे में। बहुत ही प्रीशियस हर्ब है और तुम्हें पता है मैं कब से इंतजार कर रही थी कि ये हर्ब ऑक्शन में आएगी। फाइनली 3 साल के बाद आई है। यस फ्रेंड्स, कोई इससे ज्यादा बोलना चाहेगा? जानता हूं, पर ये हर्ब असली नहीं है। मुझे कैसे पता कि असली नहीं नकली है? और अगर नकली होती भी तो ऐसे ऑक्शन में थोड़ी ना होती। ये एक बार में इतनी ज्यादा नहीं उग सकती कि ये 10 ग्राम बन सके। इसका वजन एक बार में सिर्फ 5 ग्राम से ऊपर नहीं हो सकता। पढ़ाई कभी की नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो, ये पक्का मेरा लॉस कराएगा। 5 लाख 1, 5 लाख 2, 20 लाख, 20 लाख। बहुत अच्छे। 25 लाख, वेरी गुड। 25 लाख 1। शिफाली, तुमने क्यों बोली लगाई? मैंने मना किया था ना। लेकिन तुम्हें पता भी है इस हर्ब की क्या कीमत है? 1 ग्राम इंटरनेशनल मार्केट में कितना एक्सपेंसिव है।
वो सब जो भी हो, लेकिन मैं जानता हूँ ये जड़ी बूटी असली है ही नहीं। मैंने आयुर्वेदा पढ़ा है, इसलिए मुझे इस सब की समझ है। अब तुम चलो यहाँ से, वैसे भी यहाँ पे ज्यादातर चीजों में मिलावट ही है। कहीं ये मेरा लॉस तो नहीं कराना चाहता है? कुछ कह नहीं सकते, आखिर है तो सिंघानियास का ही खून ना। 85 लाख, 85 लाख, माइंड ब्लोइंग। है कोई ज्यादा? 85 लाख, 85 लाख एक, 85 लाख दो, 85 लाख तीन। You have sold to Mr. Mittal. Give him a very big hand. Congratulations, Mr. Mittal. Thank you. देखा वीर, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ। अच्छी खासी बेट जीत रही थी नॉट, तुमने क्या किया ये? अरे अच्छा हुआ तुमने नहीं खरीदी, बच गई तुम। ऐसे भी जड़ी बूटी असली नहीं है। तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि हब नकली है? अरे नहीं नहीं मिस्टर मित्तल, वो तो बस ऐसे ही, वो एक्चुअली इंटरनेट से पढ़कर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। यू डोंट वरी। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये असली नहीं है। वीर क्या कर रहे हो तुम? मैनेजर, ये कह रहे कि ये हब नकली है? नहीं नहीं मिस्टर मित्तल, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और क्वालिटी हमने खुद चेक की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए डॉक्यूमेंट। जी अभी लाता हूँ। ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स, चेक कीजिए। डॉक्यूमेंट्स को देख के तो लग रहा है कि क्वालिटी चेक में तो कोई गड़बड़ नहीं है। जी सर, कोई गड़बड़ नहीं है। मिस्टर मित्तल, आप कहाँ इस गंवार की बातों पे विश्वास कर रहे हैं? खामोखा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपना। मेरे पास कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। तुमने फालतू में इतना तमाशा क्रिएट कर दिया। I'm really sorry gentlemen, आप लोग प्लीज कैरी ऑन कीजिए। अगर ये जड़ी बूटी नकली है तो इसे आग में जलाइए और ये पिघल जाएगी, और अगर राख बन गई तो ये असली है। चेक कर लीजिए। अभी चेक कर लेते हैं। वेटर, लाइटर लेके आओ। अभी पता चल जाएगा। What nonsense! मैनेजर, मैं तुम्हारी कंपनी पर केस कर दूंगा। इतना बड़ा फ्रॉड। लेकिन सर, क्वालिटी चेक के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है। भाड़ में गए तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स। दिस डील इज कैंसल। नहीं सर, सर प्लीज। ये अनपढ़ गंवार को इतनी नॉलेज कहाँ से है? गुड लक। थैंक यू सो मच वीर। आई मीन अगर तुम नहीं होते तो मैं तो ये हब सच में ले लेती। थैंक यू। कोई बात नहीं, मुझे खुशी इस बात की कि मैं तुम्हारे किसी काम आ पाया। तुम कुछ खाओगी? मैं लेके आता। ओके। अरे कहाँ जा रहे हैं? ओह, मैडम के लिए खाना लेके जा रहे हो? सही भी है वैसे। पहले मालकिन खाना खाएंगी, फिर ही तो नौकर खाना खाएगा ना, है ना मेरा भाई? मेरा भाई भूखा होगा, खा लेना कुछ। हाँ, मैं ऐसे देख नहीं सकता ना तेरे को। वैसे एक बात की बड़ी खुशी है यार, छाती चौड़ी हो गई छोटे भाई की। ये जो तूने अभी कारनामा किया ना, उसके बाद भी तू अपनी औकात नहीं भूली। आई लाइक इट। रवि, मुझे ना शिफाली का नौकर बनने में भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि तुझे पता नहीं तूने क्या खोया। मेरी किस्मत अच्छी थी उस दिन के मैं उस दिन घर आ गया, वरना शिफाली से कभी मिल ही नहीं पाता। थैंक यू भाई।
Are you okay? मैंने तो अरे आप में कोई दिमाग है कि नहीं? ऐसे व्हील चेयर पे यहाँ पे कोई आता है क्या इतने बड़े इवेंट में? अभी ले जाइए इसको। पूरा इवेंट का मजा खड़ा कर दिया। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। क्या बात है, भगवान ने भी खूब जोड़ी बनाई है, एक गवार तो दूसरी अपाइस। वैसे एक बात अच्छी है, बिस्तर में चलने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो वहां भी तेरी बीवी ऐसे ही आंसू बहाती। भाई रवि, गलत कहा क्या? मैं शेफाली को ठीक करूंगा और उसे वो लाइफ दूंगा जिसकी वो हकदार है। शेफाली, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, लोग तो ऐसे ही होते हैं। ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हाँ, मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल जाएगी। मुझे नए झूठे दिलासे देने बंद करो भी, समझे तुम? तुम अपनी शक्तियों से सभी इंसानों की मदद करोगे, और अगर तुमने किसी जरूरतमंद की मदद करने से इनकार किया तो तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। तो इतने हैंडसम है, आपका ये शादी कैसे कर ली? भगवान ने भी खूब जोड़ी बनाई है, एक गवार तो दूसरी अपाइस। व्हीलचेयर? कितनी बार बोला है इन सबको कि सुबह सुबह मेरी व्हीलचेयर यहीं रहने दिया करो बेड के पास। कोई है? सुनो, ऑन कर दी।
ठीक हो गया, मुझे पता नहीं कैसे ठीक हुआ। ठीक हो वीर। एक दिन तो ये होना ही था, और आज तुम कहीं पर चलकर जाओगे। आज इवेंट का दूसरा दिन है ना, जाओ जाके रेडी हो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं ना बस अपनी दवाइयाँ लेती हूँ। अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ वीर। ओह, कोई फिर आ गया अपनी अपाइश पत्नी को लेकर। चुप। वीर, कोई जरूरत नहीं। ये अपाइश चलने कैसे लग गई? हेलो एवरीवन, आई नो आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं, है ना? पर सच कहूं तो मेरे पास भी आप सबके सवालों का कोई जवाब नहीं। पर हाँ, एक बात है जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अब मैं मैजिक में बिलीव करने लगी हूँ। ओह, अच्छा तुम हो यहाँ पे। तभी मैं सोचूं यहाँ पे जलने की भूख क्यों आ रही है। ये शेफाली को कुछ ज्यादा टेंशन नहीं मिल रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। लगता है आज दिन ही खराब है। जाओ काम करो। थैंक यू वीर। थैंक यू। किस लिए? अपनी जादुई शक्तियों से मुझे ठीक करने के लिए। वेल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी मैजिकल पावर्स हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो अपनी इच्छा शक्ति से ठीक हुई। आई नो वीर कि विल पावर मैटर करती है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ठीक हुई। ऐसे किया तुमने ये सब? मैंने थोड़ी कुछ किया, क्योंकि डॉक्टर थोड़ी हूँ। जादूगर तो हो। देखो वीर, मैं ना सब कुछ जान गई तुम्हारी शक्तियों के बारे में, तो मुझसे अब ये सब नहीं छिपा सकते। बताओ ना, कैसे किया तुमने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं शेफाली। और मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे ना नींद आ रही है, तो मैं सोने जा रहा हूँ।